बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, सभी धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा का गायन सर्वप्रथम किया गया है। गो माने अंधकार और रु माने प्रकाश होता है। जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट कर दे, उसी को ही गुरु कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में गुरु के नाम की बहुत महिमा है। भगवान शंकर ने भी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। अर्थात गुरु के बिना कोई भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता, फिर भले ही वो ब्रह्मा विष्णु और महेश ही क्यों न हो। प्यारे सज्जनों, शास्त्रों में भी गुरु की महिमा भगवान से बढ़कर बताई गई। स्वयं भगवान राम और श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लिया इस धरती पर, वो जब धरती पर आए तो उन्होंने भी अपने गुरुओं की सेवा की। गुरुओं के चरणों में मत्था टेक कर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। वो तो साक्षात परमात्मा थे, फिर भी उन्होंने मनुष्य रूप लेकर के संसार को समझाने के लिए स्वयं गुरु दीक्षा ली और अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। प्यारे सज्जनों, वैसे तो हर मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी को गुरु तो बनाता ही है। सबसे पहले उसके माता पिता गुरु होते हैं, जो व्यक्ति का लालन पालन करके संसार की डगर में आगे बढ़ाते। इसके बाद शिक्षा गुरु होते हैं, जो व्यक्ति को तमाम संसारिक ज्ञान उसे सिखाते हैं। इसके बाद और अंत में आते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो व्यक्ति को इस संसार में सुख दुख हानि लाभ और कर्मों के तूफान से बाहर निकाल करके सुख शांति और संतोष तथा अपनी आत्मा में स्थिर होना सिखाते हैं और दुनियावी कुचक्र से उसे मुक्त कर देते हैं। हिसाब से देखें तो संसार में कोई भी काम करने से पहले उसे सीखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार एक कन्या को रोटी बनाना सीखना होता है, तो उसे अपनी माँ का आश्रय लेना पड़ता है। माँ उसे अपने सानिध्य में रखती है और रोटी बनाने और बेलने की कला सिखाती है। तो जब संसार का छोटे से छोटा कार्य भी बिना गुरु के संभव नहीं होता, तो इस संसार के कुचक्र से निकलना भला कैसे संभव हो सकता है। इस धरती पर जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन सब ने किसी न किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त किया है, उनकी सेवा की है और उनकी कृपा को पचा करके संसार में अपना नाम रोशन किया है और सदा सदा के लिए अमर हो गए। जिस बालक ध्रुव को अपने पिता की गोद तक नसीब नहीं होती थी, उसी बालक ध्रुव को जब नारद जैसे गुरु मिले और गुरु मंत्र का जाप किया, तो उन्हें एक सांसारिक पिता की बात तो दूर, स्वयं परमात्मा की गोद में बैठना नसीब हो। स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था, वो कई संस्थाओं में गए, कई व्यक्तियों से मिले, कई आध्यात्मिक व्यक्तियों से भी मुलाकात की, लेकिन जब स्वयं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने, तभी वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन पाए। आज स्वामी विवेकानंद को भला कौन नहीं जानता। कहा भी गया है कि ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। अर्थात भगवान की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते और गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और ज्ञान के बिना अपने वास्तविक अर्थात अमर स्वरूप का पता नहीं चलता। धन्य है ऐसे गुरु जिनके चरणों की सेवा करके अनेक सज्जनों का उद्धार हो गया। प्यारे सज्जनों, वास्तविकता यही है कि जब जब धरती पर भार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, अनाचार और अत्याचार बढ़ता है, तब कोई न कोई समर्थ सदगुरु के रूप में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। संत की आत्मा और भगवान की आत्मा एक ही है। संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी,
ज्ञानेश्वर महाराज, राजा जनक, सुखदेव जी, दत्तात्रेय जी, शंकराचार्य आदि अनेक ऐसे संत महापुरुष हुए जो इस धरती पर आए और मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया, जन्म मरण रूपी कष्टों का नाश किया। जो सच्चा शिष्य अपने गुरु की चरण शरण ग्रहण करके उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। गुरु ऐसी कला देते हैं जो व्यक्ति की जन्म कुंडली के ग्रह कर्मों का लेखा जोखा बदलते देर नहीं लगती। सच्चे गुरु की सेवा करने वाले व्यक्ति की तो हर रोज दिवाली होती। सिख समाज में तो गुरु को भगवान से भी बढ़कर के दर्जा दिया गया है। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला। ऐसे शिष्यों का जीवन धन्य है जो गुरु के कहने में चलता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनकी वाणी का आदर करता है। धन्य है ऐसे शिष्यों की गुरु भक्ति। व्यक्ति को अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माँ बाप तो इस देह को जन्म देते हैं, लेकिन सच्चा गुरु इस देह में रह रहे पार ब्रह्म परमात्मा का दीदार करवा करके परमात्मा में ही प्रतिष्ठित कर देता। व्यक्ति को उसके अंदर में ही उसकी आत्मा की जागृत कर देते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा कथनीय है। बड़े बड़े पाप का फल गुरु चुटकियों में ही निपटवा देते हैं। जिस प्रकार एक शिष्य एक सच्चे सदगुरु की तलाश करता है, उसी प्रकार एक सदगुरु भी एक सच्चे शिष्य की तलाश करता है। उस पर अपनी पूर्ण कृपा उड़ेलना चाहता है, उसको भी गुरु पद में प्रतिष्ठित करना चाहता है। परंतु आज कलयुग के समय में ऐसा सच्चा सदगुरु तो भले ही मिल जाए, पर सच्चा शिष्य नहीं मिलता। अधिकतर शिष्य सिर्फ दुनियावी मोह माया प्राप्त करना चाहते हैं कि गुरुजी मुझे मकान मिल जाए, मुझे दुकान मिल जाए, मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, मुझे धन संपत्ति मिल जाए। लेकिन जो गुरु देना चाहते हैं वो शिक्षा कोई लेना नहीं चाहता। प्यारे सज्जनों, आजकल के बहुत से गुरु तो ऐसा भी चाहते हैं कि शिष्य की जेब काट ली जाए, और शिष्य चाहता है कि गुरु को ही ठग लिया जाए। कहा भी गया है कि कपटी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु और शिष्य का नाता तो पिता पुत्र से भी बढ़ करके होता। शास्त्रों में किस प्रकार से गुरु अपने शिष्य के कर्म को चुटकियों में निपटा देते हैं, इसका एक उदाहरण है। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज जी घूमते घूमते एक सेठ साहूकार के यहाँ जा पहुंचे। उस सेठ साहूकार ने नानक देव जी की बहुत सेवा की, अपने हाथों से गुरु जी के चरणों की मालिश की, बड़े प्रेम से भोजन कराया, पंखे से हवा की और बड़ा उत्साहित और प्रसन्न हुआ कि मेरे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि आज मेरे गुरु मेरे घर पधारे। रात्रि होने पर जब सभी विश्राम करने लगे, रात्रि में स्वप्न के दौरान उसने अपने आप को बड़ा ही पीड़ित, असहाय और रोगी के रूप में देखा। वो सारी रात इस सपने को देखते हुए बहुत ही दुखी होता रहा। सुबह उठ करके वो बड़ा विस्मित हुआ कि इतने बड़े ज्ञानी संत महापुरुष के उसे दर्शन हुए, इसके बावजूद उसे ऐसा सपना भला क्यों आया। मेरी सारी रात काली बीती है, इस बात में जरूर कोई न कोई गहरा रहस्य होगा। तो उसने नानक देव जी महाराज जी से इसके बारे में पूछा और कहा कि गुरु जी, आप जैसे संत महापुरुषों के दर्शन करने के बाद भी व्यक्ति का तो चित्त प्रसन्न होना चाहिए, व्यक्ति को शुभ स्वप्न देखनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हुआ। नानक देव जी ने कहा, बेटा, संतों की महिमा को पूरा कोई नहीं समझ सकता। तुमने स्वप्न में जो रोग, असहाय और पीड़ा देखी है, वो तुम्हारे कर्मों के कारण तुमको भोगनी थी, परंतु साधु की सेवा करने मात्र से तुम्हारे वो सारे रोग, सारे दुख सिर्फ एक स्वप्न में ही कट गए, और वो भी बिना किसी कष्ट के। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार से संत सदगुरु अपने शिष्यों के कर्मों को चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं और उसे सदा सदा के लिए दुख, कष्ट और संकटों से आजाद कर देते हैं।